बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की जो रेसिपी है ये बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की है। मैंने आपके साथ बहुत से स्नैक्स की रेसिपी शेयर की हैं, लेकिन जो आज की रेसिपी है वो वाकई में ही बहुत ही कुरकुरी किस्म के, ये क्रिस्पी क्रंची जो स्नैक्स है बनके तैयार होंगे। बड़े ही डिफरेंट स्टाइल से मैंने इसको बनाया है। आई होप कि ये रेसिपी आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। अगर अच्छी लगेगी तो मुझे ज़रूर बताइएगा। तो क्यों ना फिर जल्दी से रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जी आज हमने सबसे पहले यहाँ पर लिए हैं 500 ग्राम आलू, तकरीबन आधा किलोग्राम आलू थे। तो उसको हमने अच्छी तरह से पेल करके, इनके छिलके उतार के, इनको वॉश करके हमने इसको कर लेना है कद्दूकश। इससे जो हमारे स्नैक्स हैं बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के बनेंगे। और कद्दूकश करने के बाद हमने इसको पानी में शामिल कर लेना है, और पानी जो है वो ठंडा होना चाहिए। और ठंडे पानी में हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, और तकरीबन 1-2 पानी को हम चेंज कर लेंगे इस तरह से। इससे क्या होगा कि जब हम स्नैक्स बनाएंगे तो वो बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची बनके तैयार होंगे। तो यहाँ पर हमने 1-2 बार इसका पानी चेंज करने के बाद मैंने स्ट्रेनर में इसको डाल दिया है, और इस तरह से हम इसका पानी जो है ये अच्छी तरह से रिमूव कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको हमने निचोड़ लेना है ताकि इसका सारा पानी जो है ये बिल्कुल ख़त्म हो जाए। और ये देखिए बिल्कुल हमने ड्राई कर लिया है इनको। ये देखिए आप देख सकते हैं कि ये ज़बरदस्त किस्म के ड्राई हो चुके हैं। तो अब हम इसमें कुछ मसाले जो है वो शामिल कर देंगे। नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग आप शामिल कर सकते हैं। मैंने 1 टीस्पून नमक शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून सुरख मिर्च शामिल की है, 1 टीस्पून हमने भर के इसमें सूखा धनिया पाउडर शामिल किया है, हाफ़ टी स्पून हमने इसमें मिक्स गरम मसाला शामिल कर देना है, और इसके साथ जी हाफ़ टी स्पून ही चिली फ्लेक्स हम शामिल कर देंगे, और हाफ़ टी स्पून ऑरिगेनो। इससे बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है, किसी भी स्नैक में आप शामिल करें। तो 2 सब्ज़ मिर्चें उसको हमने बारीक काट कर इसमें डाला है, और इसके साथ जी 2 टेबल स्पून धनिया। तो ये जी हमारे मसाले थे। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे, और इसमें हम बाइंडिंग के लिए यूज़ करेंगे 2 टेबल स्पून। यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर जो है वो यूज़ किया है, आप चाहें तो मैदा भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 अंडा हम इसमें शामिल कर देंगे। इससे हमारी जो बाइंडिंग है बहुत ज़बरदस्त आएगी। और सबसे बड़ी बात ये कि अंडे का एक अपना टेस्ट होता है जो कि बहुत ही टेस्टी स्नैक्स बन के तैयार होंगे। और दूसरी बात ये कि इससे और क्रिस्पी बनेंगे हमारे जो स्नैक्स हैं। अब हमने इसको अच्छी तरह से, सारे बैटर को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लेना है ताकि जो कॉर्नफ्लोर है और जितने भी मसाले हैं वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए इसमें। तो जी हमारा बैटर बिल्कुल तैयार है। अब हम इस मिक्सचर से बना लेंगे स्नैक्स। आप चाहें तो टिक्की की शेप भी दे सकते हैं, आप इसको कबाब की शक्ल भी दे सकते हैं, जो सी आप शेप चाहें वो दे सकते हैं। लेकिन मैं तरह आज इसको डिफरेंट शेप जो है वो दूंगी। इस तरह से हम इसके कबाब की तरह के स्नैक्स बना लेंगे। रोल, छोटे छोटे जो रोल हैं हम वो बना लेंगे, और इसको हमने फ्राई करना है। और फ्राई करने के लिए जो ऑयल है वो इतना ज़्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। हमने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको फ्राई करना है, क्योंकि आलू कच्चे हैं तो इसको हमने पकाना है। अगर हम फ्लेम यहाँ पर हाई कर देंगे तो उससे ये होगा कि बाहर से कलर तो गोल्डन आ जाएगा, लेकिन अंदर से जो पोटैटोज़ हैं ये कच्चे रह जाएंगे। लिहाजा हमें जो फ्लेम है उसको लो टू मीडियम रखना है, ताकि अच्छी तरह से जो स्नैक्स हैं ये अंदर से भी पक जाए और बाहर से तो बहुत ही ज़्यादा कुरकुरे बन के तैयार हों। तो जी हमने 1 से 2 मिनट के लिए इसको नहीं छेड़ना, और उसके बाद जो हम इसकी साइड चेंज करेंगे और उनको अच्छी तरह से पका लेंगे। और हमने पोटैटोज़ को कद्दूकश करने के बाद ठंडे पानी में 2-3 मरतबा से हमने उसको चेंज करके अच्छी तरह से निचोड़ा था। इससे ये हुआ कि ये बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के इनमें क्रंच पैदा होगा। और ये आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल भी टूटने वाली इनकी जो शक्ल है वो नहीं लग रही। ज़बरदस्त टेक्सचर है इनका, बिल्कुल कुरकुरा लग रहा है, बड़ा ही क्रिस्पी लग रहा है। और जिस तरह से मर्ज़ी आप इसको हिलाएं ये बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। और ये देखें जो फ्राई हो चुके हैं उनको मैंने निकाल लिया है। इस तरह से जो गोल्डन होते जा रहे हैं उसको आप निकाल लें। और हमने फ्लेम यहाँ पर लो टू मीडियम ही रखनी है, जल्दी नहीं करनी। टोटल 7 से 8 मिनट लगेंगे। और ये देखिए माशाल्लाह से ज़बरदस्त किस्म के आपके स्नैक्स जो हैं ये बनके रेडी हैं। इस तरह से हम दोबारा जो रह गए हैं वो इस तरह से फ्राई कर लेंगे। और इनको मैं तोड़ के भी दिखाती हूँ, उसकी फ़ाइनल लुक चेक करवाती हूँ। माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बने हैं। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे तो मुझे
तो मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा और मेरे चैनल इजी की फूड सीक्रेट को सब्सक्राइब करना तो मत भूलिएगा। तो ये देखें जी, ज़बरदस्त किस्म के स्नैक्स बन के तैयार हुए हैं। आई होप कि ये आपने पहले इस तरह के स्नैक्स जो हैं इस तरह के शेप में ट्राई नहीं किए होंगे, ज़रूर कीजिएगा। और ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बन के तैयार हुए हैं। उनके टेक्सचर से लग रहा है कि ये कितने क्रिस्पी हैं, कितने क्रंची हैं और स्पाइसी भी ये बहुत ज़्यादा बने हैं। तो ये देखिए, जिसको आप रायते के साथ सर्व करें, केचप के साथ सर्व करें, चाय के साथ आप इसको खाएं, बहुत ही मज़े के बन के तैयार हुए हैं। ये देखें, ये मैं तोड़ के दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से बहुत ही क्रिस्पी स्नैक्स बने हैं। इससे ज़्यादा क्रिस्पी स्नैक्स आपने पहले कभी नहीं खाए होंगे। आई होप कि ये रेसिपी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, क्योंकि ये स्नैक्स बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनकर तैयार हुए हैं। इनकी आवाज़ से अंदाज़ा हो गया होगा कि ये कितने ज़बरदस्त हैं। और मैं आपको ये तोड़ के भी दिखाए हैं मैंने आपको, माशाल्लाह से बड़े ही ज़बरदस्त किस्म के। इसको आप केचप के साथ सर्व करें। तो चलिए जी, मुझे दें इजाज़त नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।